उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे और आगरा पहुंचने के बाद में वह भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जिन जानवरों की रक्षा होनी चाहिए उनकी नसबंदी भाजपा सरकार करा रही है। उन्होंने कहा कि बंदर में हम हनुमान जी को देखते हैं, लेकिन आगरा में भाजपा सरकार हनुमान बंदरों की नसबंदी कराने में जुटी है। इसके साथ ही वह प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए बोले कि जिस मेट्रो लाइन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आगरा के जिलाधिकारी और ईडी के अधिकारियों से पूछे कि उसकी फाइल किसने स्वीकार की दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही आगरा को मेट्रो लाइन डालने का नाम दिया था। इतना नहीं, अखिलेश यादव इससे आगे भी भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए बोले कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री बताएं कि प्रदेश के अंदर शूद्र कौन है। उन्होंने कहा कि यह सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, वो उससे भी आगे भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई। अब समय आ गया है तो क्या कुछ कोई और रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए रणनीति होगी तो पार्टी, देखिए आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, प्रदेश के भी बहुत जल्दी पदाधिकारी बन जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, किसान, नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है बीजेपी के लोगों ने, वो तमाम सवाल हम लोग जनता के बीच में उठाते रहेंगे। और सोचिए, आज G20 हो रहा है, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि सांड और जानवर सड़क पर नहीं दिखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई दिन नहीं जाता जिससे सांड से जान न चली जाए। और मैंने तो सुना है कि कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर करके यहाँ जानवरों को नसबंदी कर रहे हैं। बताइए, नसबंदी कर रहे हैं ये लोग। जिन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए थी, हनुमान जी हम देखते हैं, बंदरों में हम हनुमान जी देखते हैं, बताओ उनकी नसबंदी कर रही बीजेपी के लोगों को। इसीलिए मैंने कहा ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट ऐसे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद बुराई करें तो कुछ नहीं, अगर कोई दूसरा कुछ कह देगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। ये सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूं, और यही समाजवादियों की हमेशा सोच रही है, और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, हम किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान विष्णु से लेकर के जितने भगवान हैं अवतार, उन सबका हम लोग मानते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका मानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, वो एक्सप्लेन कर दें, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हिंदुत्व वर्सेस जातीय पॉलिटिक्स क्या दिखते हैं? नहीं, देखो ये मत बोला करो, नहीं सर, इसको इस तरह की भाषा नहीं बोला करते। नहीं, ये आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए। ये संविधान हमारा धर्म है, संविधान, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कोशिश की जाति खत्म हो जाए, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने कोशिश की जातियां खत्म हो जाएं, नेताजी कोशिश करते रहे कि जातियों का भेदभाव नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें सच्चाइयाँ स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं आज अगर किसी जाति का हूँ, मैं अपने बेटे को दूसरी जाति का नहीं बना सकता, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ सवाल बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट हैं उन पर छोड़ दीजिए। जो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि शूद्र कौन है, वो डिफाइन करेंगे। कम से कम हम हैं पढ़े लिखे, हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जानना चाहेंगे। शूद्र के बयान पर आपके लखनऊ कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लग गया कि गर्व से कहते हैं हम शूद्र। नहीं, वो एक सवाल, देखिए ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दल की नेता को आगे कर दिया कि जाइए आप कहिए जाके कुछ बात। तो बीजेपी से बचो, बीजेपी बहुत क्या बोलेंगे उसको, चमत्कारी, मायावी, कब क्या कर दे पता ही नहीं, कब कौन सा नया मुद्दा उठा दे पता ही नहीं। आप बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे थे। आगरा पहुंचने के बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का एयरपोर्ट पर भी जोशीला स्वागत किया है। इसके साथ ही फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल और सपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिया है। आपने कहा कि तो उनसे पूछिए कि ये प्रोजेक्ट किसने दिया था। और आप तो जागरूक और पत्रकार समझदार लोग हैं, आप तो फाइल के कागज को जानते होंगे। यहीं एडीए है, यहीं डीएम है, यहीं कमिश्नर हैं, आप इनसे पूछिए आगरा को आखिरकार किसने दी थी, किसने इस प्रोजेक्ट को आगे सैंक्शन कराया था, किसने सबसे पहले बजट दिया था, किसने ये पूरी लाइनों का अलाइनमेंट तय किया था। सर, बीजेपी का कहना है कि आपको चिंता नहीं है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए आप रामचरितमानस का देखिए रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है,
भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं, उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है, भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूँ ये नहीं, कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके पे भजन सुनता हूँ। तो रामचंद्र मास से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से, उस पीठ से आते हैं जहाँ पर वो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। तो शूद्र को लेकर आपकी पार्टी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैं तो कुछ इसीलिए अरे भाई किसका नाम लेते हो आप भाई? आप 22 ढो मत, ये बड़ा सवाल है। देखो पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सवाल है, अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। तो एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर। वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी